Very good morning to you all. As you all know that your online examination is going to be happen on 20th June. Okay, so syllabus for your online examination is from chapter 1 to chapter 4. Okay, so be well prepared for your exam. Okay, and one more thing is that in your examination you have to face 10 questions. Okay, and all questions are multiple choice question. Okay, so here we have chapter 4.4, sorry exercise 4.4. ओके, तो इससे पहले एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुका था हम लोग का. अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 में, तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, सारा वर्ड प्रॉब्लम बेस है डिविजिबिलिटी पे. ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द प्राइस ऑफ 26 टेबल इज़ रुपीज़ 12,350. फाइंड द प्राइस ऑफ 1 टेबल. कह रहा है कि 26 टेबल है जिसका कॉस्ट है 12,350 रुपया. ठीक है, तो आपको बताना है कि एक टेबल का कॉस्ट कितना होगा. तो 26 टेबल से जो 26 टेबल का जो कॉस्ट है उससे तो कम ही होगा एक टेबल का कॉस्ट. तो जब भी कम निकालना है हमें तो क्या करेंगे, डिवाइड ही, क्योंकि इस एक टेबल का कॉस्ट निकालना है हमें, तो कितना डिवाइड देंगे 26 से. ठीक है, किसको 12,350 को. आया समझ में. जब जब बढ़ता था तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई. लेकिन जब यहाँ कम हो रहा है तब क्या करेंगे हम, डिवाइड. ठीक है, तो आइए इसका स्टेटमेंट समझते हैं. द प्राइस ऑफ 26 टेबल्स इज रुपीज़ 12,350. ओके, सो द प्राइस ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12,350 डिवाइडेड बाई 26. ओके, लाइक दिस वी शुड डिवाइड इट. ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड देंगे. अब देखिए डिवाइड के लिए बताया था 2 डिजिट का नंबर से डिवाइड दे रहे हैं, तो पहला 2 डिजिट लेंगे हम. ठीक है, तो वो है 12 तो 26 से क्या है, छोटा है, नहीं डिवाइड होगा. तो फिर क्या लेंगे, एक और डिजिट लेंगे. 3 डिजिट हो गया हमारे पास. कितना हो गया नंबर, 123. अब हम 26 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 123 या उससे कम कितना बार में आएगा. ठीक है, तो 26 को मल्टीप्लाई किए हम, मान लीजिए 3 बार में. 3 से 18, 3 to the 6, 78, बहुत कम आ गया. नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 से मल्टीप्लाई किए, कितना आया, 104. ओके, हमें लग रहा है अभी भी कम है, तो कितना से कर लेते हैं, 5 से. तो कितना आ रहा है, 130. ठीक है, जो कि 130 तो 120 से बड़ा हो गया. तो 104 जो है वो 123 से छोटा है. तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 104, और कितना बार में आया, 4. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4. आया समझ में. अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको. कितना हो गया यहाँ पे, 19 बचेगा. ओके, अब ऊपर से एक डिजिट उतारेंगे हम, कितना है, 5. कितना हो गया, 195. तो हम कितना से चेक करेंगे, 195 से जस्ट कम कितना बार में आता है, या 195 कितना बार में आता है. ठीक है, तो 26 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तक तो करके देख लिए हैं, तो 7 से करके देख लेते हैं. 7 6 = 42, 7 2 = 14, और 4 8, यानी कितना, 182. 7 बार में कितना आ रहा है, 182. तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 182, और यहाँ पे कितना, 7, क्योंकि 9 बार में अगर निकालेंगे तो 195 से बड़ा हो जाएगा. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको. 13 बचा, रिमाइंडर कितना बच गया, 13. ऊपर से एक और डिजिट जो बचा हुआ उसको उतारेंगे. कितना हो गया अभी, 130. अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे 26 को 5 से, तो कितना आया था हमारा, 130. ठीक है, तो यहाँ पे 5 बार में क्या लिखेंगे, 130. ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0, रिमाइंडर 0. क्वेश्चन कितना आया, 475. यानी कि एक टेबल का कॉस्ट कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ
1 टेबल इज़ ₹475। ठीक है, आगे समझ में कैसे बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज पर इज 54,255. Okay, if one of them is 15, find the other number. कह रहा है दो नंबर का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कैसे निकलता है? मल्टीप्लाई करने पे। तो कितना नंबर को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे? 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 54,255। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके कितना आया है उसमें से एक नंबर जो है वो है 15। तो बताइए दूसरा नंबर कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई करने पे 54,255 आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? जितना प्रोडक्ट है उसको हम डिवाइड दे देंगे जो एक नंबर दिया हुआ है उसमें उससे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 54,255। ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज इक्वल टू 15 देन अदर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 54,255 डिवाइडेड बाई 15। ओके, तो डिवाइड देंगे ऐसे। 15 है, 2 डिजिट का नंबर है तो पहला 2 डिजिट लेंगे हम, बड़ा है 15 से, डिवाइड होगा। 54 से कम देखेंगे कितना आता है 15 के टेबल में, तो 15 3 ज़ा 45। कितना होगा? 45 कितना बार में? 3 बार में। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच जाएगा? 9। ऊपर से एक अंक उतारेंगे कितना हो गया? 92। अब 15 को 92 में डिवाइड देंगे 15 से, तो 92 से जस्ट कम कितना आता है? तो 15 6 जा 90। कितना होगा यहाँ पे? 15 6 जा 90। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचा, फिर एक ऊपर से अंक उतारेंगे 5 है, कितना हो गया? 25। अब 25 से जस्ट कम कितना आता है 15 के टेबल में? तो 15 आता है 1 बार में। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? 10। ठीक है, ऊपर एक और डिजिट है उसको उतारेंगे तो कितना हो गया? 105। अब 105 है उससे कम देखेंगे कितना बार में आता है 15 का टेबल में, तो 15 6 जा 90 और 15 7 जा 105। तो 15 7 जा 105, यहाँ 7 लिखें और यहाँ 155 सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द अदर नंबर इज़ 3617, ये वाला। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। दूसरा नंबर कौन सा है? 3617, यानी 3617 और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा प्रोडक्ट? 54,255। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि ट्रेन कवर्स 5,580 किलोमीटर इन 36 आवर्स। हाउ मैनी किलोमीटर डज इट कवर इन एन आवर? कह रहा है कि एक ट्रेन जो है वो 5,580 किलोमीटर चलता है 36 घंटे में। ठीक है, तो आपको बताना ये है कि 1 घंटा में वो कितना ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो जब 36 घंटा में 5,580 किलोमीटर चल रहा है तो 1 घंटा में उससे कम चलेगा। तो सिंपल लॉजिक है कि इसमें क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5,580 को 36 से डिवाइड देंगे तो पता चल जाएगा कि 1 आवर में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अ ट्रेन कवर्स 5,580 किलोमीटर इन 36 आवर। ठीक है, देन इन एन आवर यानी इन 1 आवर इट कवर्स, क्या करेंगे इसमें? डिवाइड देंगे 5,580 डिवाइडेड बाई 36 यानी 5580 डिवाइडेड बाई 36। ओके, अब 36 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है तो पहला 2 डिजिट लेंगे हम यहाँ से इस तरह से। अब 30 जो पहला जो 2 डिजिट लिया वो कितना आया? 55।
तो 55 जो है वो 36 से क्या है, बड़ा है, डिवाइड दे सकते हैं हम इसमें। तो अब चेक करेंगे कि 36 को मल्टीप्लाई करके कि 55 से कम कितना बार में आएगा। ठीक है, तो 36 को अगर 1 बार में मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आएगा, और 2 बार में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 72। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, 36 होगा, कितना बार में, 1 बार में। तो यहाँ पे कितना लिखे, 36, सब्ट्रैक्ट किए, कितना बच गया, 19। ओके, अब ऊपर से जो डिजिट है नेक्स्ट उसको उतारेंगे, तो कितना हो गया यहाँ पे, 198। अब 36 को मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि 198 या उससे जस्ट कम कितना बार में आता है। ठीक है, तो 36 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप साइड में और चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो हम सीधा 6 लिए, 6 से मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं। 6 × 6 36, 6 3 ज़ा 18, 18 और 3 216। तो 36 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 216। इसका मतलब ये है कि 198 से जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसे कम देखना है तो उससे एक पहले वाला नंबर देखेंगे हम मल्टीप्लाई करके, यानी 36 को कितना से करेंगे, 5 से। ठीक है, तो 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 15 और 3 18, कितना हो गया, 180। ठीक है, 198 से जस्ट कम आ गया, कितना, 180 कितना बार में आया, 5 बार में। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 180, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, 18। ठीक है, 18 बच गया। ऊपर से एक जो बचा है डिजिट उसको उतारेंगे, कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, अब 36 से हम डिवाइड देंगे 180 में, तो अभी हम निकाले 5 बार में 180 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 5, और यहाँ पे 180, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन 1 आवर इट कवर्स कितना डिस्टेंस, 155 किलोमीटर। इट कवर्स 155 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 5750 इफ वन ऑफ देम इज 46, फाइंड द अदर नंबर। 2 नंबर का प्रोडक्ट है, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था, बिल्कुल 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है जिसमें से एक नंबर दिया हुआ है हमारे पास और दूसरा नंबर निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो पहला नंबर जो प्रोडक्ट है उसमें पहले नंबर से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बना है उसी तरीके से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में करा फाइंड द डिविडेंड। ठीक है, इफ़ कोशेंट रिमाइंडर एंड डिवाइजर इज गिवन, फाइंड द डिविडेंड। तो आइए इसका फॉर्मूला आपको पहले ही बताए थे कैसे निकलेगा डिविडेंड, इसको आइए फिर से देखते हैं। यहाँ पे डिवाइडेंड का फॉर्मूला क्या है, तो जब भी डिवाइडेंड निकालना होगा तो डिवाइडेंड बराबर डिवाइडेंड बराबर डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि जब भी डिवाइडेंड निकालना होगा तो क्या करेंगे, डिवाइज़र और कोशेंट को पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर जितना आएगा उसमें हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 5 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है कि कोशेंट बराबर कितना है, 245, डिवाइज़र बराबर कितना है, 31, और रिमाइंडर बराबर कितना है, 40। ओके, तो इसमें आपको निकालना क्या है, डिवाइडेंड। आइए देखिए कैसे निकलेगा। इसमें फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब डिवाइज़र कितना है हमारे पास, तो 31 है, क्वेश्चन में दिया है 31, कोशेंट कितना है 245, तो 31 मल्टीप्लाई 245। ओके, आगे यहाँ तक समझ में। अब नेक्स्ट है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है 40 प्लस 40। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 31 और 245 को मल्टीप्लाई कीजिए इसको,
मल्टीप्लाई करने पे कितना आया दोनों को 7595, ठीक है, प्लस 14। इसमें आप 14 क्या करेंगे, ऐड। पहले मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर और कोशेंट को, उसके बाद ऐड करेंगे रिमाइंडर को, ठीक है, इसको याद में रखिएगा। तो कितना हो गया 7609, ठीक है। डिवाइडेंड कितना हो गया 7609। आगे समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है 1 2 3 तीनों बिल्कुल इसी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। बाकी का सॉल्यूशन जो है 6 7 और 8 का और हॉट्स का, ठीक है, वो आपके नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। और जाते जाते एक बात याद रखिएगा, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है 20 जून को, ठीक है। उसके लिए जो आपका सिलेबस है एग्ज़ाम के लिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए, ठीक है, वो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक, ठीक है, 1 2 3 और 4। और जो टेस्ट होने वाला है उसमें सारा क्वेश्चन जो होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। आया समझ में।